हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे 7 और 8 दिसंबर करंट अफेयर। देखें क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला प्रश्न था कि विश्व भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व भूमि दिवस दोस्तों हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाला जो है पहला भारतीय बन गया है। तो पहले भारतीय जो बने इनका नाम है रंजीत सिंह दिसल्ले। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नवनिर्मित मजरहाट पुल का नाम जो है क्या रखा है। तो इस पुल का जो नाम जो अब रखा गया है यह है जय हिंद पुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय नौसेना और निम्नलिखित में से कौन से देश की नौसेना जो है पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज एक्सरसाइज जो है कर रहा है। तो ये भारतीय नौसेना और रशिया नौसेना मिलकर हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में जो है नामित किया गया है। तो पहली बार दोस्तों गीतांजलि राव को नामित किया गया है। ठीक है। पहली बार क्यों कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो टाइम्स पत्रिका है इनके द्वारा ऐसा कोई भी प्राइज जो है पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि लक्षद्वीप के प्रशासक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनके जो लक्षद्वीप के प्रशासक थे वो थे दिनेश्वर शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आज करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। भारत के सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। व्हेन इज द आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ठीक है। तो भारत में दोस्तों ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि भारत के ध्वज दिवस के रूप में भी जाना जाता है, वो प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। यह दिवस जो है 1949 से भारत के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है। जिन्होंने देश की सुरक्षा रखने के लिए सीमाओं पर लड़ाई लड़ी। भारत की सशस्त्र सेना की 3 शाखाएं अर्थात भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना इस दिन को याद जो है करता है। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक एस समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा एफ सशस्त्र सेना झंडा दिवस को गठन जो है किया गया। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि हाल ही में चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला कौन सा देश अमेरिका के बाद एकमात्र दूसरा देश बन गया है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द ओनली सेकंड कंट्री आफ्टर द यूएस अनफोल्ड इट्स फ्लैग ऑन द मून। ठीक है। तो यूएस के बाद चाइना दूसरा देश बन गया है जिसने चांद पे अपना झंडा जो है फहराया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो चीन जो है दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने चांद की सतह पर अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया है। ठीक है। इससे पहले ये उपलब्धि अमेरिका ने हासिल की थी जब उसने 1959 में 69 में सॉरी अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा जो है लगाया था। ठीक है। चीन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब चीन का चांग 5 जो है जांच जहाज जो है चंद्र की सतह पर मिट्टी के नमूने जो वहाँ के एकत्रित करने के लिए गया था, उन्होंने वहाँ पे ये अपनी उपलब्धि प्राप्त की। ठीक है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। चीन की जो राजधानी वो बीजिंग है। चीन की मुद्रा जो है रेनबिन है। और चीन की जो राष्ट्रपति उनका नाम है सी जिनपिंग। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि कोरी एंडरसन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वो किस देश के एक प्रतिनिधित्व करने वाले ऑलराउंडर थे। ठीक है। कोरी एंडरसन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही वाज एन ऑलराउंडर रिप्रेजेंटिंग कंट्री। ठीक है। तो कोरी एंडरसन जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे जो कि एक ऑलराउंडर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों थे। और उन्होंने जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है। तो न्यूजीलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा जो है कर दी। एंडरसन ने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 टी20 खेला है, जिसमें उन्होंने 2 से 68 जिन्होंने 200 मारे हैं, 10 अर्धशतक किए हैं और 90 विकेट के साथ साथ 2170 रन के जो है बनाए हैं। ठीक है। एंडरसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट के साथ 3 साल के अनुबंध हस्ताक्षर जो किया है, जहां वो मेजर और माइनर लीग क्रिकेट में काम करेंगे और एमएलसी के तहत आने वाले क्रिकेट एकेडमियों की कोचिंग को उपक्रम करेंगे। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि लेन देन की आरटीजीएस सिस्टम, ठीक है, किस दिन से प्रभावी होने के साथ जो है 24 घंटे उपलब्ध जो है कराया जाएगा। ठीक है। द आरटीजीएस सिस्टम ऑफ द ट्रांजेक्शन विल मेड अवेलेबल राउंड द क्लॉक
विद इफेक्ट फ्रॉम विच डे। ठीक है, तो आरटीजीएस सिस्टम दोस्तों अब जो है 14 दिसंबर से 24 घंटे जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि आईएमपीएस की तरफ, आईएमपीएस जो है जब 24 घंटे कभी भी यूज कर सकते हैं, वैसे ही आप आरटीजीएस जो है 24 घंटे में कभी भी यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, प्रणाली को 14 सितंबर 2020 को 12:30 बजे से रात को प्रभावी होने के साथ वर्ष के सभी जो है दिनों में 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में आरटीजीएस प्रणाली ग्राहकों के लिए 7 AM से 6 PM के बीच उपलब्ध है। ठीक है, मतलब कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में अगर आप आरटीजीएस करते हैं तो वो जो है उसी दिन क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज वो अगले दिन क्लियर होगा। ठीक है, अब जो है ये आरटीजीएस सिस्टम जो है 14 दिसंबर से 24 घंटे कर दिया जाएगा, यानी कि आप कभी भी आरटीजीएस के थ्रू अगर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसको कभी तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि उस स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने इसरो के साथ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट पर अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर जो है किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टेक स्टार्टअप है इसका नाम है पिक्सल टेक स्टार्टअप, जिसने इसरो के साथ जो है ये समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्निकलॉजी स्टार्टअप पिक्सल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ जो है एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि 2021 की शुरुआत में इसरो के वर्कहोल्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV जिसे शॉर्ट फॉर्म पे आप जानते हैं, उसका पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है लॉन्च करेगा। ठीक है, इससे पहले स्टार्टअप ने इस उपग्रह को 2020 के अंत में और एक रूसी रॉकेट पर लॉन्च किए की योजना जो है बनाई थी। ठीक है, इन उपग्रहों के माध्यम से डेटा विभिन्न क्षेत्रों में मदद करेगा, जिसमें कृषि से लेकर के शहरी निगरानी जैसे वायु और जल प्रदूषण स्तर, वन जैव विविधता और स्वास्थ्य, तटीय और समुद्री स्वास्थ्य और शहरी पारदर्शी में परिवर्तन जैसे फैक्टर मेल भी शामिल है। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की, तो इसरो के अध्यक्ष का नाम है KS शिवन और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि बांग्लादेश ने हाल ही में 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद किस देश के साथ अपना पहला अधिनियम व्यापार समझौता यानी कि PTA पर हस्ताक्षर किया है। बांग्लादेश हैज रिसेंटली साइन इट्स प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1971। ठीक है, तो बांग्लादेश ने पहली बार भूटान के साथ जो इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौता यानी कि PTA पर हस्ताक्षर जो है किया है, जो दोनों देशों के बीच माल की एक सीमा तक शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति देगा और इसलिए उनके बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगा। ठीक है, PTA के तहत 100 बांग्लादेशी उत्पादों को भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जबकि भूटान से 34 वस्तुओं बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री पर एक्सेस मिलेगी। ठीक है, सूची में आगे वस्तुओं के बाद जो है दोनों देशों के बीच चर्चा के आधार पर जोड़ा जा सकता है। 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश द्वारा दुनिया के किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित यह पहला PTA है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था उसके बाद जो है बांग्लादेश ने यह पहला PTA पर हस्ताक्षर किया है। और किसके साथ किया है ये हस्ताक्षर? भूटान के साथ। ठीक है, बांग्लादेश और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6 दिसंबर 2020 को PTA पर हस्ताक्षर जो किए गए थे। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले भूटान दुनिया का पहला देश था। ठीक, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री उनका नाम है शेख हसीना, राजधानी यहाँ की ढाका और मुद्रा यहाँ की टका। ये बात करें भूटान की, तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की मुद्रा है भूटानी नगलचर। ठीक है, और भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है लोटो इसे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नरेंद्र सिंह कंपनी जिन्होंने 1956 में निम्नलिखित में से किस शब्द को गढ़ा यानी किस शब्द का निर्माण किया है, किस टेक्निकल फॉर्म का निर्माण किया था और 94 वर्ष की आयु में उनका निधन जो हाल ही में हो गया है। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह कंपनी who coined which of the following terms in 1956 passed away at the age of 94। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह कंपनी जो कि फाइबर ऑप्टिक्स के निर्माता है, उनका जो हाल ही में निधन 94 वर्ष की आयु में हो गया है। डिटेल इसकी देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह कंपनी जन्मे अमेरिकी भौतिकवादी को नवंबर 1999 के सेंचुरी मुद्दों के व्यवसायों में फॉर्च्यून द्वारा 7 अनसंग हीरोज के रूप में जो है नामित किया गया था। ठीक है,
कभी 1984 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से छवि को प्रेषित करने वाले पहले व्यक्ति थे और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखी थी। ठीक है, उन्होंने न केवल फाइबर ऑप्टिक्स की स्थापना की बल्कि व्यवसाय के लिए अपने स्वयं को अवसर को इस्तेमाल भी किया। ठीक है, उन्होंने क्रमशः 1960 से 1973 के प्रकाशित प्रौद्योगिकी निगम और कैप्ट्रॉन निगम की स्थापना जो है की थी। ठीक है, मतलब जो नरेंद्र सिंह कैप्टन हैं, इन्हीं की वजह से जो आज हम हाई स्पीड इंटरनेट का जो हम लाभ उठा पाते हैं वो इन्हीं की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने चैनल में, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय